लेकिन बसपा ने साफ तौर पर कह दिया, जब आपने सीट जीत ली, बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पर जीता, तो क्या आपने अपने क्षेत्र की तमाम जनता का ध्यान रखा? क्या आपने अपने क्षेत्र में उस समय दिया? क्या आपने पार्टी के द्वारा जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मिशन मूवमेंट को लेकर जो समय समय पर दिशा निर्देश दिए जाते हैं, उन दिशा निर्देशों को पालन करके पार्टी के मिशन और मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए कोई योगदान दिया? अगर आपने इतना कुछ नहीं किया, तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी इन सबके टिकट काट देती है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, अपनी विचारधारा और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मिशन और मूवमेंट के खिलाफ जाने वाले तमाम सांसद। मायावती का बसपा सांसदों को दो टूक जवाब, तो क्यों मेन स्ट्रीम मीडिया फैला रहा है बसपा के खिलाफ निगेटिव खबरें। नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं जनपथ लाइव और इस वक्त आपके सामने एक महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर हाजिर हूं। जिस तरीके से देखा जाए, पूरे देश के अंदर राजनीतिक परिस्थितियां गरमाई हुई हैं, ऐसे में लगातार मेन स्ट्रीम मीडिया या गोदी मीडिया लगातार जो तमाम जो है बसपा के सांसदों को लेकर एक निगेटिव चर्चा जो है पूरे देश के अंदर फैलाता हुआ नजर आ रहा है, बसपा को खत्म करने की बात करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आज बसपा सुप्रीमो ने ट्वीट करके तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ साथ तमाम अपने जो सांसद हैं उनको अपने गिरेबान में झांकने की बड़ी हिदायत दे दी है। सबसे पहला पूरा बयान जो मायावती जी ने कहा है वो रखूंगा, वो बयान सुनने के बाद उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जिस तरीके से बड़ी खबर निकल कर आ रही है, बसपा सुप्रीमो ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा है, बीएसपी राजनीतिक दल के साथ ही परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान व स्वाभिमान के मिशन को समर्पित मूवमेंट भी है, जिस कारण इस पार्टी की नीति व कार्यशैली देश की पूंजीवादी पार्टियों से अलग, जिसे ध्यान में रखकर ही चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार भी उतारती है। अब बीएसपी के सांसदों को इस कसौटी पर खरा उतरने के साथ ही स्वयं को जांचना है कि क्या उन्होंने अपने क्षेत्र में जनता का सही से ध्यान रखा, क्या अपने क्षेत्र में पूरा समय दिया, साथ ही क्या उन्होंने पार्टी व मिशन मूवमेंट के हित में समय समय पर दिए गए दिशा निर्देशों का पालन किया है। ऐसे में अधिकतर सांसदों का टिकट दिया जाना क्या संभव, खासकर तब जब वे स्वयं अपने स्वार्थ में इधर उधर भटकते नजर आ रहे हैं व निगेटिव चर्चा में हैं। मीडिया द्वारा यह सब कुछ जानने के बावजूद इसे पार्टी की कमजोरी के रूप में प्रचारित करना अनुचित। बीएसपी का पार्टी हित सर्वोपरि। ये जो ट्वीट है वो बसपा सुप्रीमो के हैं, उन्होंने एक के बाद एक 3 ट्वीट किए और उन 3 ट्वीटों के माध्यम से तमाम जो मेन स्ट्रीम मीडिया हो, तमाम जो उनके सांसद हैं, जिस तरीके से लगातार राजनीतिक परिस्थितियां बसपा के खिलाफ बनाने की कोशिश की जा रही है, उस पर एक बड़ा बयान दिया और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के जो 10 सांसद हैं, चुनाव जीतने के बाद क्या इन सांसदों ने जो अपना समय उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र से ये चुन के गए, उस क्षेत्र की जनता को दिया है, उस जनता का ध्यान रखा है। इसके साथ ही साथ उन्होंने बड़ी बात कही है, बीएसपी एक राजनीतिक पार्टी होने के साथ साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान का मिशन व मूवमेंट है और उस मिशन और मूवमेंट के लिए इन दो जो सांसद हैं, इन सांसदों ने अपने कार्यकाल के दौरान क्या किया, क्या पार्टी के द्वारा जो मिशन और मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए जो समय समय पर लगातार दिशा निर्देश दिए जाते हैं, क्या उन दिशा निर्देशों का पालन इन जो सांसदों द्वारा किया गया या नहीं किया गया, क्या अपने जनता की उन्होंने सेवा की, जहां वो रह रहे थे क्षेत्र में क्या उन्होंने विकास किया। और इतना सब कुछ होने के बावजूद क्या उन सांसदों को अब भी टिकट दिया जाना चाहिए, जब वो अपनी टिकटों के लिए, जब उनके टिकट जो है बहुजन समाज पार्टी ने काट दिए हैं और टिकट कटने के बाद तमाम जो ये सांसद हैं वो लगातार बसपा सुप्रीमो पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ उनकी कार्यशैली पर अगर आप ध्यान देंगे, जो वो तमाम सांसद थे, वो सांसद कभी भी आज से पहले बसपा का नाम लेना नहीं पसंद करते थे, बसपा का टैगलाइन भी, वो बसपा का सिंबल भी अपने आईडी पर नहीं लगाना पसंद करते थे। लेकिन जैसे जैसे लोकसभा चुनाव आया, वैसे वैसे वो बसपा के सिंबल और बसपा की बात करने लगते हैं। और बसपा, जबकि एक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का मिशन और मूवमेंट है, उस मिशन और मूवमेंट को आगे बढ़ाते हुए उसने ये तय किया है कि ये तमाम जो सांसद जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मिशन को आगे ले जाने में उनका कोई योगदान नहीं है, अपने क्षेत्र की जनता के सेवा भाव में उनका कोई योगदान नहीं है, सिर्फ टिकट पर जीत जाने से, सीट जीत जाने के बाद दिल्ली में बैठ जाना और अपने स्वार्थ के लिए तमाम कार्यों को करना। बहुजन समाज पार्टी ने इन सांसदों के टिकट काट दिए हैं और ऐसे में तमाम वो मेन स्ट्रीम मीडिया, गोदी मीडिया जो समय समय पर लगातार बहुजन समाज की तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके खिलाफ एक नैरेटिव सेट करता है और वही नैरेटिव सेट करता हुआ नजर आ रहा है। और लगातार बसपा के सांसदों
का जो संपर्क है कभी समाजवादी पार्टी कभी बीजेपी के साथ दिखाता हुआ नजर आ रहा है, जबकि उन सांसदों की बात करते हैं वो सांसद तमाम जो राजनीतिक पार्टियों के संपर्क में पहले से हैं। चाहे वो बात किया जाए रितेश पांडे की जो आज जो भाजपा ज्वाइन की है, उनके पिताजी खुद समाजवादी पार्टी से विधायक हैं और रितेश पांडे पहले से काफी समय से पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में थे। तो आप साफ तौर पर समझ सकते हैं किस तरीके से तमाम जो बहुजन समाज पार्टी के सांसद थे टिकट बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पर जीतते हैं और टिकट जीतने के बाद अपने क्षेत्र में कोई काम नहीं करते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए काम नहीं करते हैं, पार्टी का सिंबल तक यूज नहीं करते हैं। और ऐसे में वो जब पार्टी से निकाल दिए जाते हैं तो साफ तौर पर तमाम जो नकारात्मक खबरें हैं वो बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ जो है फैलाने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। और ऐसे में बसपा सुप्रीमो के ये जो ट्वीट आए हैं, जिन ट्वीटों में उन्होंने साफ तौर पर जाहिर कर दिया है कि बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक पार्टी होने के साथ ही साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का मिशन मूवमेंट भी है। और उस मिशन और मूवमेंट के लिए क्या इन सांसदों ने कुछ किया, क्या उनको अब वो सांसदों को इस कसौटी पर उतरना होगा, बसपा की कसौटी पर वो खरा उतरना होगा। और उस कसौटी के पर अगर देखते हैं तो बसपा सुप्रीमो ने तमाम जो सवाल खड़े किए, उन्होंने कहा कि आप अपने क्षेत्र की जो जनता है उसका आपने ध्यान रखा कि आपने क्षेत्र में पूरा समय दिया या टिकट जीतने के बाद में, सीट जीतने के बाद में आप दिल्ली में जाकर बैठ गए। क्या उन्होंने पार्टी और जो मिशन मूवमेंट जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मिशन मूवमेंट है, क्या उसके लिए उन्होंने कभी कोई योगदान दिया? तो इस तरीके के तमाम जो सवाल बसपा सुप्रीमो ने खड़े किए हैं और उन्होंने अपने सांसदों से कहा है कि आप अपनी कार्यशैली पर ध्यान दीजिए। आपने जो कार्यशैली की है उसके आधार पर बसपा ने तमाम जो सांसद हैं उनके टिकट काट दिए हैं। और इसके बावजूद जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसे गोदी मीडिया कहते हैं, लगातार बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए बसपा का जो कोर वोटर है वो और तमाम जो मुस्लिम समुदाय है उसका जो वोट एक साथ आने से बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी को एक कड़ी टक्कर दे रही है। और ऐसे में ये त्रिकोणीय मुकाबला है और इस त्रिकोणीय मुकाबला में बहुजन समाज पार्टी के लिए परिस्थितियां जो हैं काफी अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही हैं। और यही बड़ी वजह है कि वो गोदी मीडिया, वो मेन स्ट्रीम मीडिया ये नहीं चाहता कि बसपा की छवि अच्छी हो, बसपा की तरफ लोग आए। कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि बसपा खत्म हो जाए। और यही बड़ी वजह है कि बसपा के तमाम उन सांसदों के जिनके टिकट बहुजन समाज पार्टी ने काट दिए हैं, उनको लेकर तमाम जो नकारात्मक खबरें हैं बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ फैलाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखा जाए जिन लोगों के टिकट कट गए हैं उनका ये तो स्वाभाविक सी बात है, वो अपनी राजनीति और राजनीति करने के लिए कहीं ना कहीं अन्य राजनीतिक पार्टियों में अपने तमाम टिकटों को तलाशेंगे, अपने भविष्य को तलाशते हुए नजर आएंगे। लेकिन बसपा ने साफ तौर पर कह दिया, जब आपने सीट जीत ली, बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पर जीता, तो क्या आपने अपने क्षेत्र की तमाम जनता का ध्यान रखा? क्या आपने अपने क्षेत्र में उस समय दिया? क्या आपने पार्टी के द्वारा जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मिशन मूवमेंट को लेकर जो समय समय पर दिशा निर्देश दिए जाते हैं, उन दिशा निर्देशों को पालन करके पार्टी के मिशन और मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए कोई योगदान दिया? अगर आपने इतना कुछ नहीं किया तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी इन सबके टिकट काट देती है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, अपनी विचारधारा और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मिशन और मूवमेंट के खिलाफ जाने वाले तमाम सांसद टिकट वो नहीं रखेगी। यही बड़ी वजह है कि बहुजन समाज पार्टी ने अपने समाज की जो जनता है, जहां से जिसने उन्हें वोट दिया, और इसके साथ ही साथ बाबा साहब के मिशन को ध्यान में रखते इन तमाम सांसदों के टिकट काट दिए हैं। नकारात्मक खबरें इस तरीके की फैलाई जा रही हैं, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि बसपा ने जब टिकट काट दिए हैं तो ये तमाम जो सांसद जो हैं वो लगातार जो है ये जो सांसद हैं ये अन्य राजनीतिक पार्टियों में जरूर जाते हुए नजर आएंगे। बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज कराइएगा। बने रहिएगा जनपथ लाइव के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।